शुक्रिया डीजे, थैंक यू सूरज। और लक्ष्मण के पहली गेंद पर स्वागत किया गेंदबाज का, और दूसरी भी वही शॉट है। अब बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कवर बाउंड्री लाइन के बाद दूसरा लगातार बैक टू बैक चौका। मीरा ज्वेलर्स वड़ालापुर। चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पापी खुशी रे झुम 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 ना जाओ जी मन गीत कराओ जी रातों तक सावे हो मन थैंक यू जी। थैंक यू डीजे। लगातार 3 सिक्सर पर 21,000 रुपए का इनाम कमेटी के द्वारा है। देवेंद्र सिंह जी की तरफ से दिए जाएंगे। ये हमारी कमेटी मेंबरान है। अगली गेंद के लिए तैयार है लक्ष्मण। अब पॉइंट को ढूंढा खिलाड़ी, वहां पर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। गेंद डीप पॉइंट पर जारी है। बैक टू बैक ये तीसरा चौका। मीरा ज्वेलर्स वड़ालापुर 4 रन। कमांडी जयराज। शुक्रिया डीजे, थैंक यू राज। अगली गेंद लक्ष्मण खेलने के लिए तैयार। 3 लगातार बाउंड्रीज आई है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा मुकाबला है, बड़े मंच का बड़ा सितारा। ठीक है, बड़ा मुकाबला जब शुरू होता है ना, तो बल्लेबाजी भी कहते हैं कि हम है बड़े सितारे, हम दिखा देंगे हमारी खेल का जलवा। वरना दोस्तों ये मुकाबले के लिए कितना इंतजार और कितनी घड़ियां गिननी पड़ेगी। देखिए वक्त जा रहा है, मगर दोस्तों वक्त बहुत कुछ कहला के भी जाता है। सुबह की चाय बड़ों की राय समय समय पे होनी चाहिए। समय तय करता है फिर आपका क्या करना है, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं, समय किसी के लिए रुका नहीं। वरना 365 दिन इंतजार के दरवाजे खटखटाने होंगे। बड़ा मुकाबला है, गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं। अब अच्छी गेंदबाजी सुरेश द्वारा। ऑफ स्टंप पर गेंद कट करना चाहते थे वहां पर लक्ष्मण, मगर गेंद और बल्ले का संबंध है। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 1 आपके सामने पेश होता हुआ। 4 क्वार्टर फाइनल आएंगे, 2 सेमीफाइनल और एक ग्रैंड फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट आएगा। 2026 का पहला साल किसे होगा मुबारक। अगली गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को खेला, कवर पर खिलाड़ी है वहां पर, डीप पर अब पोजीशन रखा गया है। 2 रन रोकने में नाकाम हो जाएंगे खिलाड़ी। इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 14 रनों पर। जैसे कप्तान ने कहा था वैसी शुरुआत वहां पर लक्ष्मण ने की है। हम पहली ओवर में 14 से 15 रन जोड़ेंगे, कोई भी गेंदबाज आ, और वो बल्लेबाजी का जलवा यहां पर लक्ष्मण करते हुए अपने नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लक्ष्मण खेलने के तैयार। ये शॉर्ट गेंद थी, लंगा मिडाम पर खेला, जब तक इनको फील करके डायरेक्ट थ्रू आता हुआ, मगर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर 1 रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ। पहला टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 15। पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 15 रन बने बिना कोई नुकसान के। अधिक हटानी टाइगर टीम पहले बल्लेबाजी पर है। टाइगर की जैसा बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ, मगर अभी भी दीपक को अपना खाता खोलना। लक्ष्मण खेल रहे हैं 15 पर, 3 चौके शामिल है। एक डबल आप देख रहे, एक सिंगल देख रहे हैं वहां पर। 3 चौके की मदद से बैक टू बैक वो चौके आए थे, वही एरिया को ढूंढा था लक्ष्मण ने। महेंद्र गेंदबाजी पर है, लक्ष्मण स्ट्राइक पर है। ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5 ओवर आपको 25 मिनट 25 मिनट में डालने हैं। इसका इंतजार कर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये मुकाबले है मेरे, क्योंकि हर मुकाबले में आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उसके द्वारा आप खेलेंगे तो फिर आपका काम भी अंजाम होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त जाएगा तो फिर आपको दिक्कतें आएगी। अब पॉइंट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात है, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। महेंद्र गेंदबाजी पर लक्ष्मण के लिए लेकर
पहली गेंद और पैरों पर थी मगर लेग छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हमारे ऑफिशियल अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई 16 ये आज के दिन का दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और टूर्नामेंट के दूसरे दिन में ये पहला क्वार्टर फाइनल है। बहुत ही बड़ा है मुकाबला। ऑन साइड खेला, गेंद बल्ले पर आई नहीं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बैटर। ये दूसरी ओवर की शुरुआत है। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला हुआ देखे जाएंगे। अगली गेंद अब दीपक खेलने के तैयार। ये वेरिएशन था मगर दीपक ने उस गेंद को परखा था और वहां पर हल्के हाथों से गेला, अपने फालतू में गेंद को फील किया गेंदबाजों ने, महेंद्र ने, और एक रन बचाने में नाकाम रहे। एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती भी स्कोर 118 18 पर जाकर पहुंचता हुआ। एक एक गेंद की कीमत भी बहुत बड़ी है क्योंकि ये मुकाबला भी उतना बड़ा है आपके लिए। लॉन्ग ऑन पर खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन जरूर मिल जाएगा। देखिए अब एक को दो में तब्दील करना है मगर कॉलिंग होना बहुत जरूरी। यस नो वेट, ये कॉल टूट जाएगा तो आपका दिल भी टूट जाएगा। इसको जाकर बोलता हुआ 19 19 रनों पर। ये दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। महेंद्र गेंदबाजी पर, दीपक और लक्ष्मण की जोड़ी अपनी साझेदारी को बढ़ाती हुई, टीम के रन संख्या को बढ़ाती हुई, कि जानते हैं दीपक और लक्ष्मण कि यहां पर यह मुकाबला कितना हमारे लिए अहम है। शॉट गिनती, गेंद बल्ले पर आई नहीं, पहला बल्ला घूम चुका था मगर गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक को दो में तब्दील कर जाएंगे, रनआउट का मौका बनेगा क्या? थ्रो उतना खास नहीं है। आप गेंदबाज महेंद्र नाराज है कि गेंद को आपने बेहतरीन कलेक्ट किया था, थ्रो फास्ट आना चाहिए था, एक विकेट चाहिए, एक ब्रेक टू इस मैच में वापसी कराएगा। मगर दोस्तों कौन सा वो गेंदबाज आएगा अपनी टीम के लिए ब्रेक टू दिला पाएगा? दीपक और लक्ष्मण की जोड़ी यहां पर जोड़ी संवाद लेकर आते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर जाती हुई, जब तक इनको फील किया जाएगा एक रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 22-22। ये दूसरा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद आना बाकी है क्योंकि पहली ओवर में पावर प्ले में 15 रनों का मेला लुटा गया। वो 15 रन बहुत महंगे साबित हुए थे टीम के लिए। एक एक गेंद के बाद एक एक रन इवेंट के बराबर है क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला आप देख रहे। महेंद्र की अगली गेंद वहां पर लक्ष्मण के लिए थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर बराबर आई नहीं, जमीनी शेयर करते हुए गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल हुई। एक रन के साथ ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रन संख्या जाकर पहुंची हुई 23 रनों पर 8 रन इस ओवर से आए मगर दोस्तों कोई सफलता महेंद्र को नहीं मिली है। आइए एक छोटी सी धून, फिर तीसरी ओवर की कहानी को शुरुआत होगी। माइक्रोफोन पर फिर जुड़ जाएंगे कमान डीजे राज। अरे बजाना सीधे बजाने। थैंक यू। नेक्स्ट मैच चलिए दोनों टीमों के कप्तान भैरवनाथ और उसके बाद वडाला वॉरियर्स टीम के कप्तान से विनती करता हूं कि टॉस के लिए आप तैयार हो जाएं क्योंकि दोस्तों एक एक ओवर की समाप्ति हो जाए, आप तैयार हो जाएंगे। डगआउट में हमारे अतिथि मेहमानों के सुबह हाथों से टॉस होगा। भैरवनाथ टीम के कप्तान और वडाला वॉरियर्स टीम के कप्तान से विनती करता हूं कि दूसरे क्वार्टर फाइनल का टॉस हमारे अतिथि मेहमानों के द्वारा होगा। हमारे मेन स्टेज पर आप पधारें क्योंकि खूबसूरत टूर्नामेंट पहला साल है और कितना बेमिसाल है, लाजवाब है। हेलो, हाँ
ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच का मौका था, कैच गवाया है। मगर दोस्तों ये क्या छूटा, क्या मुकाबला छूटेगा, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। ये कैच कितना महंगा साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। अगली गेंद ठप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने उसे बरका देखा, फिर दोनों हाथ अपने समान किए, व्हाइट बॉल का इशारा आया, ये एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे। क्रम गेंदबाजी पर है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। रंग संख्या की बात की जाए तो रंग संख्या आगे बढ़ रही है 26-26। विक्रम गेंदबाजी पर है और वहां पर दीपक, और वहां पर बात की जाए तो लक्ष्मण की जोड़ी अपनी टीम के लिए रंग लेकर आ रही है। ये तीसरा ओवर है, इनफील्ड के ऊपर से खेला, कवर पर खिलाड़ी है और एक बेहतरीन कैच, बल्लेबाज लक्ष्मण की केली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज बैक टू डगआउट जाते हुए गॉन। शुक्रिया डीजे भैरवनाथ शिशुदा क्लब टीम के कप्तान और वडाला वॉरियर्स से टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, टॉस के लिए आइए। भैरवनाथ शिशुदा क्लब बनाम वडाला वॉरियर्स, आने वाला दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो दोनों टीमों के कप्तानों के लिए अनुरोध है आपको टॉस बॉक्स भी आना है, हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही कमेंटेटर चाहिए। शुक्रिया सर जी। चलिए देखिए, ये सर जी ने भी आपको आह्वान दी है, प्रशांत सर जी ने, कि आइए डगआउट में हमारे कॉम बॉक्स में तैयार हो जाइए मेन स्टेज पर। ये तीसरा ओवर चल रहा है, गणपता न्यू बैटर मैदान पर, पहली गेंद दी ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को कट कर दिया और गेंद जारी है गली स्टंप पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर। कॉलिंग होना चाहिए, पहले वहां पर कॉल नहीं था दीपक का, फिर दीपक ने कॉल दिया, गणपत निकले और 2 रन को पूरा किया और इस 2 रन के साथ इसको जाकर बोता हुआ 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर बगादी पर चलता हुआ, अब गणपत स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर दीपक, 2 रन के साथ अपनी टीम को आगे पहुंचाया 28 पर। विक्रम गेंदबाजी पर है, ये वेरिएशन था, ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद ने ऊंचाई ली है, कैच का मौका है, खिलाड़ी डीप से आए थे मगर प्रयास तो बेहतरीन था। अब यहां पर विकेट गिरना तय हो जाएगा, अब यहां पर किसको जाना होगा, कौन लौटेगा, ये तो अंपायर कहलाएंगे। अब यहां पर गणपत को लौटना होगा, ये दूसरा झटका टीम की उम्मीदों को लगता हुआ, बैक टू डगआउट गॉन। कम ऑन डीजे राज। प्रशांत सर जी, एक बात की जाए तो 2 ओवर में सब कुछ सही था, अधिघटानिया टाइगर टीम के लिए सब कुछ सही साबित हो रहा था, वहां पर लक्ष्मण का विकेट गया, क्या इस रन की जरूरत थी, नहीं थी, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर दोस्तों कॉलिंग होगी तो आप बने जाएंगे इस मैदान पर, ये बड़े मुकाबले आपके लिए। मगर विक्रम की बात की जाए तो एक सफलता अपने नाम की, एक रनआउट का विकेट मिला है। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदों का ही खेल मैदान पर हुआ है, न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं। ये ऑस्टन से बहुत बार है, छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया गया था मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाए, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या जाकर पहुंची है 30-30। अब रन रेट भी अच्छा है, 2 विकेट गंवाई है टीम ने। आप देखिए वहां पर ऑस्टन के इलेक्शन के बाहर गेंद, अंपायर ने बरका उस गेंद को और व्हाइट बॉल के साथ एक स्कोर जाकर बोता हुआ 31। अब बल्लेबाज वहां पर चेतन आए हैं मगर वहां पर चेतन गेंद को ढूंढ रहे हैं, चेतन को मैरेट पर खेलना है गेंद के तो रन संख्या बनेगी। जहां पर लक्ष्मण ने बल्लेबाजी की है वो धुएंधार चौके लगाए, वो बल्लेबाजी आपको भी दिखानी होगी। अंदर के करीब आती हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर हल्का से पंच किया और गेंद कवर मैदान क्षेत्र में जाती हुई जब गेंद को फील किया जाएगा। अब 1 को 2 में मगर कॉलिंग बहुत जरूरी है। देखिए जानते हैं चेतन, 6 रनआउट का विकेट क्रिकेट में सबसे खराब माना गया। आप क्लीन बॉल हो जाइए, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाइए, उसके बाद कैच आउट हो जाइए, वो चलेगा, मगर रनआउट का विकेट ये बहुत कुछ कहला कर जाता है आपके लिए। दीपक अगली गेंद के तैयार, विक्रम गेंदबाजी पर है,
स्विच हिट किया है, क्या स्वीट है, और गेंद गई है सीधा पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 या 4 ये छटका है, ये गेंद सीमा रेखा बाहर है। 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। ये अथवा मीरा जोयलर्स वडाला सिक्सर। कमांड डीजे राज। शुक्रिया डीजे। भैरवनाथ शिशुदा क्लब और वडाला वॉरियर्स टीम के कप्तान के लिए आखिरी बार अनाउंसमेंट है, आप टॉस के लिए आइए। वडाला वॉरियर्स बनाम भैरवनाथ शिशुदा क्लब, थोड़ी देर के बाद टॉस किया जाएगा। और जहीर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, शानदार बल्लेबाजी करे बीच मैदान पर बैटर रचनात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से। चेतन के बल्ले से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए दोस्तों, देवेंद्र सिंह जी हैं हमारे मंच पर, उनकी तरफ से हर सिक्सर पर 1100 रुपए है, और बैक टू बैक 2 सिक्सर अगर लगाएंगे आप तो 5000 रुपए का इनाम है। और यहां पर अब बल्लेबाज को जाना होगा। यहां पर बेहतरीन कैच को अंजाम दिया, ये दूसरा कैच को अंजाम देते हुए राम सिंह, और यहां पर बल्लेबाज आउट होते हुए चेतन की खेली को लगता हुआ विराम। देखिए जैसे जैसे इनाम आए वहां पर बल्लेबाज डगआउट में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये क्षमता दीपक है। शुक्रिया राज। प्रशंसक जी, आपने जिक्र किया 3 ओवर का खेल समाप्त होने के करीब में है। चौथी ओवर की कहानी शुरू हुई, उसके बाद पहली गेंद पर महेंद्र को विकेट मिला है। आप बैकअप करेंगी टीम, बैकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मुकाबला उनके लिए, दोनों टीमों के लिए कितना है मैं दोनों टीमें जानती है। टॉस के वक्त में कप्तान उन्होंने किया था कि हम 40 से 45 के अंदर वहां पर रोक दिया जाएगा, मगर ये तो चौथा ओवर है। और टीम की रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 38, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले इस तरह से शुरू हो जाएंगे, मतलब पहला मैच बीच मैदान पर आप देख रहे हैं लॉयंस रिचर्ड और अल्दिघाटी टाइगर के बीच चल रहा है। दूसरा मुकाबला होगा भैरवनाथ शिशुदा क्लब वडाला वॉरियर्स। तीसरा मुकाबला दक्षित 11 सुकार और सागर भाई। चौथा मुकाबला कुंभलगढ़ 11 बनाम रॉयल राजपूत। इस तरह से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले होने वाले, मजा भी आने वाला है। वडाला वॉरियर्स टीम के कप्तान, अभी आपके लिए लास्ट कॉल है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, मगर अंपायर ने देखा व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। वडाला वॉरियर्स टीम, आप लास्ट कॉल, द फाइनल कॉल है, आपको हमारी कमेटी ऑर्गेनाइजर कह रही है। कप्तान आ चुके हैं। शुक्रिया कप्तान, आप ऐसा ही हमारे लिए योगदान देते रहे। भैरवनाथ शिशुदा क्लब बनाम वडाला वॉरियर्स, थोड़ी देर के बाद टॉस किया जाएगा। इनिंग ब्रेक में वो टॉस हो जाएगा, थोड़ा रुकिए हरी भाई। इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, या ओवर ब्रेक में टॉस किया जाएगा। जहीर भाई हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शुक्रिया प्रशांत सर। ऑन साइड पर गेंद को खेला था, गेंद अमेरिकी विकेट पर ट्रैवल हुई थी थोड़ी सी, दोनों खिलाड़ी वहां पर कैच के लिए आए थे, मगर उनके आवाके के बाहर वो गेंद थी। इसको 41 पर जाता हुआ गेंदबाजी पर है महेंद्र, और न्यू बैटर मांगसी नाय है स्ट्राइक पर। दीपक है, जब तक टीम की अपेक्षा जिंदी है मैदान के अंदर, क्योंकि दीपक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। चेक, इट इज द कॉल, इट इज इन। तो शिशोदा ने टॉस जीता है, बॉल फर्स्ट गेंदबाजी करने का फैसला है। ऑल द बेस्ट, मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वडाला आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैप्टन प्लीज, दोनों कैप्टन प्लीज। अच्छा शॉट है लंगोट पर, जब गेंद को फील किया जाएगा, एक हम पूरा होता हुआ। भैरवनाथ टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। वडाला वॉरियर्स टीम को दी है दावत बल्लेबाजी के लिए। बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 2। थोड़ी देर में इंतजार की घड़ियां कर रहे हैं। 3-4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमी, 1 फाइनल। कौन सी टीम वो फाइनल के दरवाजे तक जाएगी, किसका वो दरवाजा खुलेगा, किसके दरवाजे को बंद किया जाएगा, वो इंतजार है। दीपक अगली गेंद खेलते जा रहे हैं। फुल टॉस है, गेंदबाज ने दिया मौका, दीपक ने कहा थैंक यू, बल्ले बल्ले, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फरार। मीरा जोयलर्स वडाला सिक्सर, 6 रन। शुक्रिया
शुक्रिया डीजे, थैंक यू राज। ये सिक्सर के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 49 रन ओवर। मैंने कहा ना दीपक है, जब तक टीम का टाइगर मैदान के अंदर लड़ रहा है, वो रनआउट का विकेट गणपत को क्यों आगे निकाला गया था कि गणपत आपका विकेट डालिए, मुझे रहने दीजिए मैदान पर, मैं हूं तो रन बनाऊंगा और अपनी टीम के लिए लड़ूंगा। मगर दोस्तों ये पहली पारी आप देख रहे, पिक्चर का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आने वाला है। अगली गेंद दीपक खेलने के तैयार। अब चेंजअप पे वेरी शानदार, देखिए उसको परखा था दीपक ने और हल्का सा खेल दिया गली पर गेंद, थोड़ा सा फुटबॉल खेला गया, पैर से गेंद को रोका, डायरेक्ट थ्रू आएगा क्या, मगर नहीं, बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद होते हुए और इस 2 रन के साथ रन संख्या 51 अधिक अडानिया टाइगर टीम की 51 3 विकेट के नुकसान पर पहुंची है। मगर ये चौथा ओवर पकड़ी हुआ, इसके बाद 2 ओवर आने बाकी है कि ये 80 का टारगेट हम देख रहे हैं, 90 का देख रहे हैं। ऐसी बल्लेबाजी चलती रही तो जरूर हमें 90 का टारगेट यहां पर सेट होता हुआ नजर आएगा। ये तो बहुत ही खराब गेंद है, छोटी गेंद, नसीहत दी और बल्लेबाज ने कहा कि बैक को बैक यहां पर चौका। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद दीपक के बल्ले से आता हुआ एक मैक्सिमम 4 रन। थैंक यू। 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 55 रन ओवर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दीपक प्रदीप गेंदबाजी पर आएंगे। दीपक का बल्ला क्या बोल रहा है मैदान के अंदर, माशाअल्लाह, क्योंकि वो रन आउट का विकेट वहां पर गौतम गणपत ने गवाया था, उसके बाद दीपक वहां पर क्रीज में रोके गए, क्योंकि अपने क्रीज में पहले अपने कदमों को लेकर आया था, वरना हम बात दीपक को आउट दे देते तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती। मगर क्रिकेट में क्या है, अगर मगर नहीं करना है तो अभी करना है। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। प्रदीप गेंदबाजी पर आए हैं, 24 गेंदों में 55 रन लगा चुके हैं। ये चिंदपेस्ता ऑन साइड खेलने गए थे, देखना का अंपायर का निर्णय क्या आएगा। बैट का किनारा, विकेट कीपर का सारा, बल्लेबाज बैक टू डग आउट। ये चौथा विकेट। थैंक यू डीजे राज, एक बेहतरीन डीजे आप देख रहे हैं, डीजे राज अयखवीरा साउंड सिस्टम इज नारंगी। और अब न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं, किशोर आए हैं। किशोर आए क्या शोर मच जाएगा मैदान के अंदर। एक तरफ दीपक तो अपनी टीम का दीपक जला रहे हैं और वहां पर कैच का मौका था, एफर्ट लाजवाब था। किशोर की खेली को विराम लग सकता था, मगर कवर के खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की है। आप किशोर जानते हैं क्या दीपक को कितना गेंदे खेलने का मौका दिया जाए, कितना नहीं। दीपक सलामी के लिए आए और बल्लेबाजी में अपना जलवा अभी तक दिखाया है दीपक ने। दीपक की बात की जाए तो दीपक खेल रहे हैं 22 पर 7 गेंदों का सामना किया है। डीप पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है। आप क्या यहां पर ये फील्डिंग कितनी रंग लेकर आएगी। किशोर अगली गेंद फेंकने के तैयार, फुल टॉस, गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला डीप फाइन पर, खिलाड़ी को चेस बहुत लंबा है, गेंद जमीनी शेयर करते बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4, होगा बेड़ा पार। डीजे दीपक क्या अपने टीम के लिए बल्लेबाजी का जलवा भी करे, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 60-60। ये 5वां ओवर है, इसके बाद एक ओवर आना बाकी, मुझे 9 गेंदों का खेल आपके पास आना बाकी है शायद। ये वेरिएशन तक गेंद हवा में है, मगर खिलाड़ी बहुत दूर रहेंगे। डिविस्क्वालिक पर खिलाड़ी जब तक इनको 1-2 का 4 करने नहीं देंगे, मगर 2 टप्पे में उस गेंद को नहीं पकड़ना, आपको गेंद पर जाना है। देखना होगा अंपायर के पास कुछ मांगा खिलाड़ी ने की है विकेट कीपर की दशा में, मगर अंपायर का निर्णय फाइनल होगा। अंपायर के निर्णय से कोई भी एग्री नहीं करेगा। स्कोर 62, अगर ये अंपायर का निर्णय आएगा तो क्या है अंपायर का निर्णय।
अगर एक रन शॉट आएगा तो फिर 61, अगर 2 रन पूरे कंप्लीट किए हैं बल्लेबाजों ने तो 62। ये 5वां ओवर प्रगति पर है। दीपक अपने पति फेंक रहे हैं, किशोर बल्लेबाजी पर एक तरफ है तो एक तरफ बात की जाए तो दीपक ने अपनी टीम के लिए दीपक जलाया रखा है, कदमों को रखा है। 62, 62 रन बने। अगली गेंद दीपक खेलने के लिए तैयार। वेरिएशन आउटसाइड पर गेंद हवाई सफर में जाएगी, सीमा रे बॉडी लाइन के बाहर 6 रन। ये मीरा जोइलर्स वडाला सिक्सर। कम ऑन राजीजा। अंपायर ये नो बॉल है क्या? ये सिर्फ नो बॉल। चलिए, कोई भी बल्लेबाज अगर इस गेंदबाज को सिक्सर लगाए तो 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रदीप गेंदबाजी पर है। जहीर भाई बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और बदलापुर में मैंने इनको देखा था, गजब की बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी। अगर इनके खिलाफ कोई भी बल्लेबाज छक्का जड़ता है तो 1100 का इनाम है प्रदीप के खिलाफ। तो ये खिलाड़ी रडार में रहेंगे, अपने टीम के लिए भी रहेंगे, अपोनेंट टीम के लिए रहेंगे, तीसरी टीम है तो उनके लिए भी रहेंगे। चलिए, अंपायर ने जो निर्णय दिया वो आपको मानना होगा। सर जी देखिए, फील्डिंग सेशन के लिए आपको रिव्यू नहीं रह सकता है, केवल 2 कैमरे हैं न कि 10 कैमरे हैं। अंपायर ने जो निर्णय दिया वो मानना होगा। जी हाँ, इट्स अ नो बॉल। अगली गेंद है फ्री हिट, टूर्नामेंट है सुपर हिट। चलिए, घूम उड़ाकर खेलने का मौका आया है। हाँ, दीपक तो क्या कह रहे हैं, मौके तो आने चाहिए, तोहफे तो चाहिए मुझे। तोहफा आउटसाइड पर गेंद को खेला, मिड विकेट पर वाइड पर खिलाड़ी वहां पर फुटबॉल खेलने आए, 1 बाउंस, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। ये दावा मीरा जोइलर्स वडाला 4। सेवेंटी 73 बने। इसके बाद 1 ओवर का खेल आना बाकी है। ये 5वीं ओवर की आखिरी गेंद है। दीपक, आहा, यह तो हेलीकॉप्टर धोनी सिंह, और क्या बल्लेबाजी दीपक के द्वारा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। मीरा जोइलर्स वडाला 6 रन। कमान दीजिए। शुक्रिया डीजे। क्या बल्लेबाजी देखेंगे दीपक कहां तक पहुंचे अपने टीम के लिए। टीम को पहुंचाया 79 पर और खुद पहुंचे 12 गेंदों में 44 पर। क्या ये अर्धा शतक भी देखने को मिलेगा प्रशांत सर जी आज इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ती हुई, क्योंकि आज खिलाड़ी लगा रहे दम और इस मैच में आ रहा है बेहतरीन मजा। जी हाँ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तगड़ी टीम है सामने, बड़ी टीम है तो बड़ा टोटल भी चाहिए। तो इस मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी रही है। स्ट्राइक रेट पर आप देख रहे हैं किशोर को, दीपक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, कीर्तिमान के दहलीज पर खड़े। लेकिन क्या वो अर्धशतक पूरा हो जाएगा? अगर पूरा हो जाएगा तो इनके लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनेगा और एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ेंगे। विकेट की तलाश में गेंदबाज। अगला मैच, चलिए राजू भाई की तरफ से दीपक अगर 50 लगाएंगे तो 2100 रुपए का इनाम आएगा। और किशोर आप वहां पर रंग बदल रहे हैं, गेंद लॉन्ग ऑन सिस्टम पर है, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। एक रन के साथ दीपक ने बोला रुक जाइए बेटा, किशोर भाई आप रुक जाइए, क्योंकि इसको जाकर आप पहुंचा है 80 रन बने हैं। आप ये 5 गेंदें बची हैं, दीपक को अपने अर्धे शतक के लिए 6 रन बचे हैं। मगर क्या विनिंग शॉट यहाँ पर 6 रन के साथ अपना 50 पूरा करेंगे? इनामों की राशि तो आई है, मगर दीपक ने बल्लेबाजी क्या की है। गेंदबाजी पर है गोइन, अगली गेंद फेंकने तैयार। कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद और बल्ले का संबंध है, गेंद विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। 4 गेंदें आने बाकी पहली इनिंग की, स्कोर है 80 पर 4 विकेट। मगर ये 4 गेंदें क्या कहला कर जाएगी, बल्लेबाज या फिर गेंदबाज? राज तो गेंदबाजों को भी करना है, क्योंकि दोस्तों टारगेट अगर आगे बढ़ता रहेगा परेशानी होगी,
क्योंकि ये मुकाबला है मैं क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने वाला ये मुकाबला है। अगली गेंद फिर से बिंदी गेंद आई है, लगातार ये दूसरी बिंदी है। आप गेंदबाज बल्लेबाजों पर डाल रहे दबाव, प्रेशर में कोई भी करता है तो कोई नहीं करता है। मगर दोस्तों गेंदबाज भी कहे ना कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी आए हैं इस ट्रॉफी को, प्रीमियर लीग को जीतने के लिए। राजपुर ट्रॉफी हमें भी चाहिए। अगली गेंद गोइन की यहां पर दीपक खिलाड़ी भी आप कदमों का इस्तेमाल किया है, आपके इस रन की जरूरत थी। ये गलत है, ये गलत थ्रो है वहां पर गेंदबाजों द्वारा। देखना का अंपायर का क्या निर्णय आएगा। बाई का इशारा आया है। अभी भी दीपक को 2 गेंदों में 6 रन अपने अर्धशतक के लिए चाहिए। टीम की रन संख्या 82 पर जाकर पहुंची है। क्या ये अर्धशतक पूरा होगा? नहीं होगा। इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ेगी। दीपक अपने इस टीम के लिए अपना अर्धशतक इस मैदान पर करेंगे। ये मौके बार बार नहीं आते, मौका करीब में आया है, क्योंकि 200 साल में त्योहार बनाया जाता है ना, वैसे ये क्रिकेट का महासंग्राम साल में आपके पास पहली बार है। दूसरा साल आपको मिले ना मिले, मगर इस साल में आपको वो काम को अंजाम देना है। राजू भाई की तरफ से 2100 का इनाम है 50 पर। 2 गेंदों का खेलाना बाकी है। ये स्विच हिट करना चाहते थे, अभी भी नाकाम। आप ये आखिरी गेंद है, मगर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। और ये जोरदार 50 अप, क्या बल्लेबाजी हुई है। शानदार बल्लेबाजी दीपक द्वारा, इनके लिए तालियां बजाइए। टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। गजब की बल्लेबाजी दीपक द्वारा रही है। बैट ऊपर करके आइए दीपक। शानदार बल्लेबाजी, टूर्नामेंट का अर्धशतक, पहला अर्धशतक इनके नाम पर। कमाल का मैच, पहली पारी जबरदस्त रही है। इस प्रतियोगिता में दीपक की शानदार बल्लेबाजी, टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। नीतीश भाई बिलिंग गुड। इस मैच में क्या बल्लेबाजी रही है। सामने टीम तगड़ी है, सबको पता है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मैच है। अमजमा लॉयंस, रिंचेड बनाम हल्दीघाटी टाइगर्स, और सारे ऐसे खिलाड़ी जैसे प्रदीप को आप जानते हैं, विक्रम को आप जानते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी वो करते हैं। और निगाह रहेगी जो हमारे सामने खिलाड़ी हैं माही, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है, 89 का टारगेट है। चलिए मैच शुरू करना है। दीपक भाई चलिए मैदान के अंदर, स्ट्रेटजी मैदान के अंदर बनाइए। वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11:59 का समय। हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026। बल्लेबाज चलिए मैदान के अंदर, दोनों प्रारंभिक बैटर। मेरे हिसाब से माही तैयार हैं और उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए बैटर। क्या प्रदीप जाएंगे? प्रदीप को आना होगा मेरे हिसाब से, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते। विक्रम टीम के कप्तान, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। आरपीएल में बदलापुर में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, लड़ना जानते हैं। 89 का टारगेट है। अंपायर हमारे रेडी है, चलिए अंपायर तैयार मैदान के अंदर जाने के लिए। और बहुत समय चला गया, 89 का टारगेट है। रन आपने बहुत बनाया। प्रदीप तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, और उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए किसको मौका मिलेगा? माही को मौका मिल रहा है। विक्रम नहीं आ रहे, क्या विक्रम तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे? लेकिन तालियां बज रही है। हल्दीघाटी टाइगर बनाम अमजमा लॉयंस रिचर्ड, 2 तगड़ी टीमें। प्रदीप माही मैदान के अंदर चले गए।
अमजमा लॉयंस रिचर्ड टीम ईंट के जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और प्रदीप तैयार, माही तैयार है। और हल्दीघाटी टाइगर बहुत समय चला गया, बहुत समय चला गया। 12 मैन कंपल्सरी हमारे कॉम्बैक्स में रहेगा, नहीं तो क्या होता है एक इनिंग समाप्त होने के बाद वो सीधा अपने डगआउट की तरफ जाता है, तो उस तरह का एक बार फिर बिहेवियर आप ना रखें। हल्दीघाटी टाइगर्स बहुत समय चला गया, कितनी बार स्ट्रेटजी बनाएंगे? एक बार स्ट्रेटजी आपने बनाई है। पावर प्ले का ओवर क्रूशियल रहेगा। 6 ओवर में लक्ष्य बहुत बड़ा, रनों का अंबार है, तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस प्रतियोगिता में। हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, अमजमा लायंस रिचर्ड और हल्दीघाटी टाइगर। दूसरा मुकाबला भैरवनाथ शिशु क्लब बनाम वडाला वॉरियर। तीसरा मुकाबला दक्षिण 11 सुकार और सागर बॉयज। और चौथा क्वार्टर फाइनल का मैच कुंभलगढ़ 11 बनाम रॉयल राजपूत। डीबीएन पर जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए सभी का स्वागत है। काउंट डाउन ले रहा है, काउंट डाउन। मैच शुरू करना है। फील्डिंग को आपने अलंकृत किया है, मैच शुरू हो रहा है। प्रदीप और माही प्रारंभिक बल्लेबाज। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। फील्डिंग की अगर बात करें तो इस वक्त थर्ड मैन है, पॉइंट है, उसके साथ स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी। अब एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ है। मैंडेटरी पावर पे क्या ऊपर है, फ्रंट लाइन गेंदबाजी करने के लिए धर्मेंद्र। पहली गेंद पर ऑनसेट पर अच्छा स्ट्रोक, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात। एक रन लेने का मौका प्रदीप को मिलेगा। ये बाहुबली खिलाड़ी, कल इन्होंने बताया था क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और इस मैच में आपका श्री गणेश अच्छा होना चाहिए। पावर प्ले का ओवर है, स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। माही स्ट्राइकर इन पर है और धर्मेंद्र जिनके पास काबिलियत है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं प्रारंभिक बल्लेबाजों के सामने। टपकाती गेंद थोड़ी नीचे रही है, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाह रहे थे। गेंद उनके पैर पर लगी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 25 मिनट का समय आपको दिया गया है 5 ओवर कंप्लीट करने के लिए। हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 स्ट्राइक रन पर बैटर की बात कर तो बल्लेबाजी कर रहे हैं माही महेंद्र। ऑनसर पर खेल दिया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, खराब फील्डिंग। शुरुआत शानदार करो, अंजाम अपने आप यादगार हो जाएगा। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। अरे हिवड़ा में आवो भवानी परदा में आवो, तारी पूछड़ी। खेल की शुरुआत धमाके से करो, दुनिया को अपनी पहली चाल से डरा दो। और वही किया बल्लेबाज का माही ने काम। पावल पे चल रहा है, थोड़ी खराब फील्डिंग बॉडी लाइन पर रही है काउ कॉर्नर पर। दीपक वहां मौजूद थे इस बार। और एक जबरदस्त करारा स्ट्रोक खेल दिया। गेंद बहुत तेजी के साथ बॉडी की तरफ जाएगी। 1 2 3 4 1 का 4 बॉडी के बाहर। गेंद 4 रन। शुक्रिया डी से पैरों पर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। जीत के लिए कमर कस लो, क्योंकि मैदान सिर्फ वीरों का होता है। टॉस गेंद कैप में खेल दिया, कवर और स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी भाग रहे, पीछा कर रहे। क्या गेंद रुकने वाली है? गेंद नहीं रुकने वाली। गेंद बॉडी के बाहर, दिल मांगे मोर। अंपायर की तरफ से देखते हैं अब क्या इशारा होगा। क्या गेंद को रोका गया वो देखा जाएगा। कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, टीवी अंपायर की तरफ जाना बहुत जरूरी। कोशिश तो की थी गेंद को रोकने की, टीवी अंपायर का क्या सिग्नल है वो देखा जाएगा। अमीर भाई, लाला भाई, नितेश कदम, 3 अंपायर मैदान के अंदर। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है। पावर प्ले का ओवर है। टीवी अंपायर, क्या कवर पॉइंट पर जो गेंद चली गई थी वो बॉडी लाइन के पार चली गई या कवर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, वो भी देखना बहुत जरूरी। हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग का 2026 बहुत ही जबरदस्त खेल है। ईंट का जवाब पत्थर से देना बल्लेबाजों को आता है। अमजमा लॉयंस रिचर्ड और हल्दीघाटी टाइगर 2 शेरदिल टीमें मैदान के अंदर है, तो दर्शकों को मजा आएगा। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रदीप।
क्या बल्लेबाज माही जाएंगे स्ट्राइकर एंड की तरफ, वो देखा जाएगा। माही आएंगे, माही आएंगे, माही मार रहा है, माही मार रहा है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और लगा शानदार 4। सांगला रहे या नहीं रहे, जब तक जिएगा उस मां भवानी के मंच को जरूर याद करेगा, उन लोगों को जरूर याद करेगा जहां पर मेरा मेवाड़ में शुक्रिया पहला- डीजे। वीरों का ग्राउंड, वीरों का मैदान, वीरों का ये मंच, और बहुत ही शानदार के स्कोर की बात करें तो रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। कलाई का इस्तेमाल किया, गेंद को स्क्वायर की तरफ मोड़ दिया, खिलाड़ी तैनात है, सेंसिबल बल्लेबाजी माही द्वारा। पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो रन संख्या 14 रन है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। और माही की बात करें तो आरपीएल में दमखम दिखाया था, जैसे दीपक ने अर्धशतक जड़ा था उसी तरह से आरपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी है, एक बार नहीं 2-2 बार। तो माही बहुत बड़े खिलाड़ी है, अर्धशतक जड़ा था, लंबे पारी खेलना जानते, क्या तीसरा अर्धशतक आएगा, देखने वाली बात है। और इसी ग्राउंड पर 85 रनों का रिकॉर्ड भी है उनके नाम पर। यह माही है, माही है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। खूबसूरत नजारा मैं देख रहा हूं, बीच मैदान पर शानदार खेल भी चल रहा है, दर्शकों को मजा आएगा। सिक्सटीन पर रन ऑन साइड पर हवा में गेंद को खेल दिया, पीछे खिलाड़ी महेंद्र गेंद के नीचे है और यह कैच छोड़ दिया, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। इस मैच में मजा आएगा, टोटल बढ़ाए तो बैटर भी बड़ा हो जाएगा। स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। महेंद्र भाई आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है, क्योंकि आरपीएल में 2 अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी है, प्रदीप भी कुछ कम नहीं है, एक तरफ माही एक तरफ प्रदीप। गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर, लॉन्गर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, दीपक ने गेंद को फील्ड किया। इसी दीपक ने बहुत दमदार अर्धशतक जड़ा है हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 में। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करें तो ये दूसरा ओवर मानसिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, महेंद्र 16 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। प्रदीप 2 पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। 18 पर रन, इस बार लॉन्ग अप पर बाउंड्री लाइन पर गेंद को खेला गया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, क्या छूटा है, करे तो क्या करे मानसिंह भाई, लॉन्ग अप पर क्या छूटा, मिड विकेट पर क्या छूटा। चेक 22 पर रन और फिलहाल 4 गेंदों का खेल हुआ है। बल्लेबाज प्रदीप इस पर स्ट्राइक के रेंज पर है। इंपॉर्टेंट मुकाबला, अच्छी कॉन्टेस्ट। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर महेंद्र है, गेंद के नीचे, इस बार कैच, प्रदीप आउट, पहले विकेट का पतन गॉन। विक्रम जिनके ऊपर दारोमदार बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार प्रदर्शन आरपीएल में इनका भी रहा था। प्रदीप बैक टू द पेविलियन। महेंद्र ने इस बार कोई गलती नहीं की। सूर्या की तरफ से गेंदबाज के लिए 500 का इनाम मिलेगा अगर विक्रम का विकेट लेते हैं।
स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है। बहुत ही अच्छा बैटल बीच मैदान पर, शानदार खेल। जीत के लिए कमर कस लो क्योंकि मैदान सिर्फ वीरों का होता है। हल्दी घाटी प्रीमियर लीग 2026 आप देख रहे हैं। 22 पमान सिंगल तो आपको जरूर मिलने वाला है। देवी सिंह 6 एंड 4 के लिए 1100 का इनाम, राजू भाई 2100 का इनाम, सूरज बिल्कुल इस वक्त 500 का इनाम है, खासकर विक्रम के विकेट के लिए। और इसी ओवर की बात करते तो ये ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर कुल मिलाकर 23 रन स्कोर बोर्ड पर है। आइए डीजे मास्टर, आपका समय हो गया, एक गाने के साथ वापस आएंगे। विछेड़ नगरी माय आज ऊंचा भाकर माय आ मजमा आगो देवरोली चेड़ नगरी माय आ मजमा आगो देवरोली चेड़ नगरी माय। 24 गेंदों में 66 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बीच मैदान पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे ओवर के लिए पानी, बल्लेबाज माही एक तरफ है और विक्रम। टारगेट बहुत बड़ा है, अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब 24 गेंदे 66 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है। मैदान के अंदर पानी चला गया, मैदान के अंदर चला गया पानी। क्या बदलने वाली ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हल्दी घाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 बहुत अच्छा मैच। मैदान वही मारता है जिसकी तैयारी में पसीना बहता है। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कुएं का पानी बहुत गहरा है। मैंने पहले ही आपको बताया, इस मैच को जीतने के लिए आपको मशक्कत करनी होगी। टप्पा खाते उछाल था, लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल का शराम पर ने किया। स्कोर 24 रन, अभी भी 65 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदों का खेल, पहली गेंद पर वाइड बॉल का शराम, मतलब ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। देवी सिंह ने इनाम लगाया 1100 का, राजू भाई 2100 का इनाम है अर्धशतक के लिए। वो अर्धशतक तो बिल्कुल पूरा हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दीपक द्वारा। ऑन साइड पर इस गेंद को खेल दिया, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश, माही को मौका दे रहे। माही बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और माही को जीवनदान मिला तो उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे वो। और इस मैच में अब बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। श्री गणेश जो था बिल्कुल बढ़िया किया आपने बतौर बल्लेबाज माही और प्रदीप ने। स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 25 for 1। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर महेंद्र सिंह, सामना करने के लिए माही। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। अपना लोहा मनमाना होगा, ऐसा खेल दिखाओ कि विरोधी भी तुम्हारा लोहा मान जाए। लक्ष्य बहुत बड़ा है, अच्छा बैटर, अच्छी कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर चल रहे, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। स्ट्राइक रन पर माही। ऑनसर पर खेल दिया, बाउंड्री पर पीछे वैसे कोई खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन लॉन्गर के खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया तरीके से, कहू कॉर्नर क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं था, मिड विकेट पर खिलाड़ी और एक लॉन्गर पर, तो लॉन्गर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। अच्छा स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज माही द्वारा। स्कोर मूव्स ऑन 26 for 1। टारगेट 86, टारगेट अगर देखें तो 89 का है। अभी फिलहाल समीकरण है 21 के 63 रनों की जरूरत है। विक्रम ऑन स्ट्राइक, ऑफसाइड पर रन बटोरना चाह रहे थे, हल्का सा अपील विकेट पर और बॉलर द्वारा रन बनाने का कोई मौका नहीं है। टप्पा थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर था, बैकफुट पर चले गए थे। ऑफसाइड पर रन बनाने का प्रयास, दोपहर का सत्र है तो दोपहर के सत्र में ऑन साइड पर ज्यादा रन बनते हैं। हवा के साथ अगर खेलेंगे तो फायदा होगा, और दोनों तरफ हवा है, ऑफ साइड पर भी हवा बह रही है। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आरपीएल में 2 अर्धशतक जड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं वो 9 स्ट्राइक रेट पर हैं। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज महेंद्र, गेंद को ऑफ साइड पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। इस ओवर में खामोश रखा महेंद्र ने, माही ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अब इस ओवर में मात्र 4 रन, अच्छा ओवर है। खास करके ये क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला, उसके बाद में दूसरा मुकाबला आप देखेंगे। और हल्दी घाटी टाइगर की तरफ से सदी गेंदबाजी इस ओवर में 27 पर 1। टप्पा खाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चलेगी और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। मैदान के चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। पहले ओवर में आपने देखा कि अमजमा लॉयंस रिचर्ड टीम ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन प्रदीप का विकेट गिरने के बाद शेयर मार्केट बल्लेबाज का थोड़ा सा गिर गया। एक अच्छा स्ट्रोक खेलना होगा आपको। बल्लेबाज
माही के ऊपर सबकी निगाहें। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाह रहे थे, सम्मान देने की कोशिश, बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर 28 रन स्कोरबोर्ड पर है। जीतने के लिए फिलहाल 18 गेंद में 61 रनों की जरूरत है। बारह मिनट और 21 सेकंड का समय बचा हुआ है और आपने कंप्लीट किए 3 ओवर। बार बार पानी लेके नहीं जाना है। ये पानी या मैसेज था? मैसेज था, पानी का मैसेज था। पानी अगर लेके जाना है तो अंपायर को पूछ के जाना है प्लीज, आपके लिए दरख्वास्त है। और फिलहाल आंकड़े ये बता रहे कि 18 गेंद में 61 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज विक्रम के ऊपर दारोमदार। अच्छा स्ट्रोक तो जरूर है लेकिन गैप ढूंढना बहुत जरूरी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। और इस मैच में राजभाई ठीक, कैच तो नहीं होगा क्योंकि सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है और दायरे के अंदर गिर गया, बॉलर के पीछे। 31 एक विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों का खिलाना बाकी है। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है इस मुकाबले में। अच्छी टीम, एक अच्छी तगड़ी टीम है, शेरदिल खिलाड़ी, लेकिन सामने हल्दी का टाइगर टीम ने कमाल का प्रदर्शन अभी तक किया है। मनसिंह गेंदबाजी करे, मानसिंह इस बार एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। मन मचल के होना चाहिए मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ जाएगा शोर और ये लगा शानदार 4। शुक्रिया डीजे। इसी ओवर को आपको बड़ा करना है क्योंकि 15 गेंदों का खिलाना बाकी और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी चाहिए। साजिश करनी पड़े तो इस वक्त बढ़िया खेल मैदान के अंदर गेंदबाजों का रहा, लेकिन ये चौका, क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है? दर्शकों को मजा आएगा। यही एक समय है दर्शकों को बताने के लिए, अपनी टीम के लिए बताने के लिए मेरे अंदर कितना यहाँ टैलेंट है। उधरबाज खिलाड़ी है माई। स्कोर 35 पर 1। एक बार इनका बल्ला चलने लगता है ना तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाज माई ऑन स्टार्ट। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डबल, तीसरी गेंद पर चौका। 54 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खिलाना बाकी। इसी 3 गेंदों पर ऊपर आपको बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। बढ़िया गेंद टपक आती, थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद बल्ले का अनुने किनारा और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। फुटबॉल खेले, अब देखते क्या गेंद को रोका गया है। 3 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक अंपायर का इशारा नहीं आता तब तक आपको भागना पड़ेगा। यह बताने की जरूरत नहीं है 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर 37 पर 1। चौथे ओवर की कहानी, एक चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद में बढ़िया गेंदबाजी मानसिंह द्वारा। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा रखिए। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, खेलने की कोई कोशिश नहीं। वाइड बॉल का इशारा सही छोड़ा था बल्लेबाज माही ने। और टीट फॉर टैट जवाब देना होगा। ईट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। गियर चेंज करने का समय आ गया। सुंदर गेंदबाजी मानसिंह द्वारा। 38 पर 1। कमाल का स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया है। बजेगी चिट्टी, बजेगी ताली, दर्शक नहीं होंगे बोर और ये लगा शानदार 4। तेजल मारो नीलड़ सिरदारो, रोला रोलायो सास दिखे जायो। तेजल मारो नीलड़ सिरदारो, रोला रोलायो। शुक्रिया डीजे। माही का गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आपके पास 13 गेंदें और 46 रनों की जरूरत है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाओ, उनके गुलाम मत बनो। आप तुरुप का पत्ता हो। इस वक्त शानदार बल्लेबाजी।
माही द्वारा। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है, माही अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। 12 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। ऑनसाइड पर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। 43 4 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर समीकरण 12 गेंदों में जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। आइए राज्य आपका गाना आएगा। शुक्रिया डीजे। 12 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। अब क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीम मीटिंग क्यों कर रहे हैं। चलिए मैच कंटिन्यू करना है। और फिलहाल 12 गेंदों में 46, कम से कम 3 बार मैंने अनाउंस किया कि 12 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। आपका 12 पेन हमारे कॉम्बॉक्स में है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये टेंशन देने का समय आ गया। अभी टेंशन तो है, अब टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन तो बढ़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन बड़ा, टोटल बड़ा बैटल, टपकाते उछाल था इस बार। टीपी एम्पायर की तरफ जाना पड़ेगा। रिव्यू लिया, बल्लेबाज ने चैलेंज किया। ऑनफील्ड एम्पायर का डिसीजन था फेयर डिलीवरी, और बल्लेबाज को लग रहा है ये वाइड बॉल होना चाहिए। इन्होंने चैलेंज किया है। डायरेक्टर टू टीपी एम्पायर, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। टीपी एम्पायर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 43 for 1। मौके का इंतजार मत करो, मौका खुद बन जाओ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मुकाबला ये, क्वार्टर फाइनल का मैच, लेकिन ज्यादा समय तक चल रहा है। एक ही रिव्यू मिलेगा। अगर रिव्यू आपने लॉस किया तो आपका काम खत्म, मतलब अनफिट एम्पायर का डिसीजन मानना पड़ेगा। और अंपायर, इट्स अ फेयर डिलीवरी। आपने, इट्स अ फेयर डिलीवरी। ऑनसर पर खेल दिया, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर 1 रन मुकम्मल किया। विक्रम अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। 44 1 विकेट के नुकसान पर हैं। अब मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। पसीना बहाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में। और अब विदाउट पेन नो गेन, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ये मुकाबला जीतने के लिए। 44 1 विकेट के नुकसान पर शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में हल्दीघाटी टाइगर के गेंदबाजों का। विक्रम ऑन स्ट्राइक, टपकाते गेंद स्टेप के बाहर चली गई है। व्हाइट बॉल का इशारा। समीकरण देखे, अब आपके पास 10 गेंदें 44 रनों की जरूरत है। और लगातार 3 चौकों के लिए 11,000, लगातार 3 चौकों के लिए 11,000 का इनाम है। देवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभी गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया कैच। गेंदबाज का पराक्रम, मैदान के बाहर जाएंगे विक्रम। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा झटका इस वक्त टीम रिचर टीम के लिए। शुक्रिया डीजे। 9 गेंदों का खिलाना बाकी, 44 रनों की जरूरत है। 45 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। राम सिंह और महेंद्र भाई बीच मैदान पर। इस मैच में थोड़ा सा बैकफुट टीम है। अमजमा लॉयंस से रिचर्ड, कल अच्छा प्रदर्शन था, सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी जगदीश सिंह द्वारा। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो टप्पा ऑफ टाइम के बाहर रखा गया था। इंटेन अच्छा था और दिशा पर कंट्रोल, व्हाइट बॉल का इशारा। 46 पर 2। ऑनसर पर गेंद को खेला गया। पहले ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी पावर प्ले में रही है, लेकिन उसके बाद में चौके छक्के का अकाल पड़ा है। 5वां ओवर है, 8 गेंदें और 42 रन चाहिए। कठिन
लक्ष्य सामने आपके। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार है दोनों टीमें। गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई, स्ट्राइक कवर पर क्या छोटा गेंद डीप स्ट्राइक कवर बॉडी लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, मच नीडेड बाउंड्री, चौका। शुक्रिया डीजे। 7 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है, 51 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर का सहारा होगा बल्लेबाज माही। बैक टू द पेवेलियन और किशोर, शानदार कैच, बल्लेबाज आउट। शुक्रिया डीजे। 51 3 विकेट के नुकसान पर है, 6 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। इस वक्त बैकफुट पर टीम अजमा लॉयंस रिंचेड, हल्दी घाटी टाइगर ने शिकंजा कस लिया है। भाई ने कोशिश की लेकिन पिछले 3-4 ओवर में वो बड़े स्ट्रोक नहीं आए। कम से कम वो 4-5 बड़े स्ट्रोक छक्के चाहिए, तो वो छक्के नहीं है, इसीलिए बैकफुट पर टीम है रिंचेड की। सुंदर गेंदबाजी रही है हल्दी घाटी टाइगर के गेंदबाजों द्वारा। फुल टॉस गेंद, अभी भी वो चक्कों की तलाश है, सिक्सर नहीं आ रहे, दबाव बढ़ता हुआ पूरी तरह से अमज शर्मा लॉयंस के ऊपर। सिंगल डबल से तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अभी 5 गेंदें 36 रनों की जरूरत है ये मुकाबला में जीतने के लिए। भैरवनाथ शिशोदा क्लब और वडाला वॉरियर्स अगले क्वार्टर फाइनल के लिए आपको तैयार रहना है। वडाला वॉरियर्स आपके बल्लेबाज रेडी रखे, आपको कॉम्बॉक्स की तरफ आना है, और भैरवनाथ शिशोदा आपको मैदान के अंदर। किशोर का यह तीसरा कैच है, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाज के ऊपर। शुक्रिया डीजे। 4 गेंदों का खेल शेष है, 36 रनों की जरूरत। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। पर इक्के दुक्के से तो कोई बात नहीं बनेगी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में हल्दी घाटी टाइगर टीम का। भैरवनाथ शिशोदा क्लब आपको तैयार रहना है। वडाला वॉरियर्स की टीम आपको हमारे कॉम्बॉक्स की लेफ्ट साइड की तरफ आना है। वडाला वॉरियर्स इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन हल्दी घाटी टाइगर टीम का। अब जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है, मात्र 2 रन, मात्र 2 गेंदे हैं। करेक्शन, अभी वो जो शॉट खेल रहे हैं तो उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, जीत का अंतर थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिंगल डबल से ही बात बन रही है। 56 for 4 जीत की दहलीज पर हल्दी घाटी पर टाइगर। टपकाते उछालता गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, और इसी के साथ दमदार जीत क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में हल्दी घाटी टाइगर के सारे खिलाड़ी, शेरदर खिलाड़ी और टाइगर की दहाड़ सुनने का मौका। इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। और मैन ऑफ द मैच 5 छक्के 3 चौके अपनी टीम के लिए उजाला लेके आए हैं मिस्टर दीपक, गेम चेंजर खिलाड़ी। और राजू भाई 2100 का इनाम है अर्धशतक के लिए। सिक्सर के लिए भी इनाम। और राजू भाई आप आइए, और उसके साथ दीपक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा है, आपको आना है मंच के ऊपर। नेक्स्ट मैच जल्दी शुरू किया जाएगा, भैरवनाथ शिशोदा क्लब और वडाला वॉरियर्स। चलिए जल्दी, टीम मैदान के अंदर पहुंच चुके। वडाला वॉरियर्स आपको हमारे कॉम्बॉक्स की लेफ्ट साइड की तरफ बैठना है, और सारे खिलाड़ी हल्दी घाटी के सारे खिलाड़ी आएंगे मंच के सामने।
क्रिश्चियन मुकाबला अंधिकाटी राजपूती प्रीमियर लीग 2026 में यहीं पर खड़े रहे। और तो दोस्तों आज इस प्रतियोगिता में पहला दमदार अर्धशतक जड़ने वाली खिलाड़ी है